नौकरी चली गई, देश बिक रहा है, देश को लूटने वाले देश छोड़ के भाग रहे हैं। नीरव मोदी भाग गया, वो डंका ही तो बजा रहे हैं वहाँ जाके हमारे पैसों से। पैसा हमने कमाया, लूट के ले गए, वो वहाँ जाके मजे ले डंका बजा रहे हैं वो मोदी जी। सोशल मीडिया पे अगर बटन दबा रहे हैं कांग्रेस का, बीजेपी की पर्ची निकल के जो आ रही है, क्या हो रहा है? की बार क्या वो मोदी जी आ जाएंगे नहीं आएंगे? मुश्किल ही लग रहा है हमें तो। मुश्किल ही लग रहा तो तीसरे कार्यकाल में वो झोला छा के चले जाएंगे। उन्होंने बताया था कि हम झोला छा के चले जाएंगे, वो झोला छा के चले जाएंगे। बड़ा फैसला, देश गुलाम बन जाएगा। हाँ यही तो बात है ना, खाऊंगा ना खाने दो, वो तो नुगा थैला ठा के चल दूंगा, देश को भाग जाएगा, देश को उसमें कुछ नहीं रहा। कि उन्हें रिंकिया के पापा को लड़ाना, रिंकिया के पापा तो वापसी बैक टू होम हो जाएंगे, उसके बाद नजर नहीं आने के। नॉर्थ ईस्ट की यही पुकार अब की बार कन्हैया कुमार। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है और इस वक्त हम मौजूद हैं करावल नगर में। यहाँ के लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 10 सालों से मनोज तिवारी यहाँ के सांसद हैं। क्या यहाँ के लोग मनोज तिवारी के कामकाज से संतुष्ट हैं या यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं? बताइए, क्या आपके जो सांसद हैं उनके कामकाज से संतुष्ट हैं आप? वो तो आते ही नहीं है, नज़र भी नहीं आते, कभी देखा ही नहीं हमने उन्हें यहाँ आते हुए। और संतुष्ट क्या, हम तो भाई चेंज चाहते हैं। अब तो जो चेंज चाहते हैं, मोदी जी कह रहे हैं कुछ, जब यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? चेंज ही चाहिए, बंदा चाहिए। भाजपा का नारा है अब की बार 400 पार। अरे भाजपा कहाँ आ रही है अब की बार तो जीरो ही है जी। 2 बार से मनोज तिवारी यहाँ से सांसद हैं, तो क्या लगता है इस बार हार जाएंगे? वो तो हारे हुए बैठे हैं पहले से ही। क्यों हारे हुए? काम नहीं किया उन्होंने, काम ही नहीं करा कुछ। कौन से काम कर दिया उन्होंने? लेकिन मोदी जी कह रहे मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी अभी तक कहाँ चल रही है? मोदी जी ने तो सारे जुमले ही फेंक रखे हैं। अब आयोग कह चुका है ईवीएम में कोई खराबी नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। और ये फेसबुक पे जो दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पे अगर बटन दबा रहे हैं कांग्रेस का, बीजेपी की पर्ची निकल के जो आ रही है, क्या हो रहा है? और एक ने तो चाचा को दिखा भी रहे, उन्होंने तो ईवीएम पे गुस्सा उतार दिया सारा अपना। अच्छा जी, बात बीजेपी नहीं आएगी आपके, ईमानदारी से हो तो नहीं आएगी। कौन आएगा? कांग्रेस। कैसे कांग्रेस आएगी? उनने काम करे, पहले बतेरे काम करे। अगर काम किया तो हार कैसे गई? हार कैसे गई? वो तो केजरीवाल जी आए थे, नया तो चेहरा था कि चलो भाई 60 साल उन्होंने राज करा, आपके किसी नए को देख लें। तो कांग्रेस आएगी तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? राहुल गांधी बनेगा। राहुल गांधी को तो भाजपा वाले कह रहे इनको अकल ही नहीं है। तो अकल तो उनमें भी नहीं है, यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा आदमी है, कोई अकल तो इनमें भी नहीं है। वो बोलते बोलते तो भूल जाते हैं आजकल। ये मोदी जी हो गए, योगी जी हो जाए, कुछ बोलने लगते हैं कमेंट में, देखते नहीं हो आप? 10 साल से मोदी जी यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, क्या लगता है तीसरी बार फिर से आएंगे? उम्मीद तो खैर मुश्किल है, मगर हाँ हो भी सकता है। नहीं, क्यों मुश्किल है? फिर मुश्किल ये है कि बस अब उनके जब यहाँ तो उतने करोड़ उनका रुझान नहीं, क्योंकि आज 10 साल से यहाँ तो कोई विकास हुआ नहीं इस कॉलोनी में। वो तो कह रहे हैं कि तीसरा जो मेरा टर्म होगा, तीसरी जो सरकार बनेगी बड़े फैसलों की बनेगी। वो तो खैर उनका जुमलेबाजी है, वो तो खैर कहते रहते हैं। जुमलेबाजी का तो खैर कौन क्या करेगा, नेता के साथ हो या पब्लिक के साथ हो। इस कॉलोनी में तो खैर कोई ऐसी वाली बात तो है नहीं। जो विकास कर गया वो कांग्रेस का देन है, और कुछ विकास किया तो ये देखिए आपके सामने स्कूल लहराता हुआ। केजरीवाल 6 महीने में स्कूल तैयार कर दिया, उसमें बच्चे पढ़ने लगे। तो ये तो खैर केजरीवाल। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो वो तो बताया ना जुमलेबाजी है, मगर हो भी सकता है उनका। क्यों हो सकता है? कैसे हो सकता है? बस उनके तो बस नहीं, जनता में माहौल क्या है? यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है खास, यहाँ तो ऐसी कोई खास बात अच्छा, नहीं। कन्हैया कुमार बनाम मनोज तिवारी। 10 साल से मनोज तिवारी सांसद हैं, बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े नेता हैं। तो क्या कन्हैया कुमार उन्हें टक्कर दे पाएंगे? नहीं, तो वो तो कन्हैया कुमार ही अभी ले सकते हैं टक्कर। क्या नाम है? संदीप कुमार। संदीप भाई, ये बताएं, देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या लगता है फिर से मोदी जी या बदलाव? नहीं, बदलाव जरूरी है भैया। क्यों बदलाव जरूरी है? बताइए क्या हुआ? बेरोजगार हो गए लोग, ठीक है, कि नौकरी चली गई, देश बिक रहा है, देश को लूटने वाले देश छोड़ के भाग रहे हैं, जनता पूछ रही है। बताइए। मोदी जी कह रहे हैं दुनिया भर में देश का डंका बजा दिया हमने। हाँ, तो यहाँ से जो पैसा लूट के दुनिया भर में भिजवा दिया ना उन लोगों को, जो जैसे नीरव मोदी भाग गया, वो डंका ही तो बजा रहे हैं वहाँ जाके हमारे पैसों से। पैसा हमने कमाया, लूट के ले गए, वो वहाँ जाके मजे ले डंका बजा रहे हैं। वो मोदी जी भी वहाँ ढोल बजा रहे थे जाके अभी थोड़े दिन पहले। अच्छा, ये बताएं, मोदी जी का कहना तीसरा जो कार्यकाल होगा बड़े फैसलों का होगा, क्या लगता है कि तीसरे कार्यकाल में कौन सा बड़ा फैसला करेंगे? तो तीसरे कार्यकाल में वो झोला छा के चले जाएंगे। उन्होंने बताया था कि हम झोला छा के चले जाएंगे, वो झोला छा के चले जाएंगे। बड़ा फैसला, देश गुलाम बन जाएगा, किसी भी प्राइवेट कंपनी या निजीकरण कर जाएंगे देश का। लेकिन क्या लगता है विपक्ष में इतनी ताकत है कि वो मोदी को हरा देगा? ये तो जनता की ताकत है भैया, विपक्ष की कोई ताकत नहीं होती, जनता की ताकत है। जनता जहाँ वोट देगी वहाँ पर वो हार जीत तय करती जनता।
इसमें पक्ष विपक्ष नहीं तय करेगा, जनता तय करेगी। और मोदी जी जो जनता को वैल्यू नहीं दे रहे ना, जो कह रहे 400 पार, तो 400 पार अपने घर से अपने आप से ही 400 पार। भैया जनता से पूछो, इनसे पूछो, ये वोट देना चाहते हैं नहीं चाहते, वो चाहते हो, आप चाहते हो नहीं चाहते, तय तो आप करोगे ना कितने पार, 1 पार 2 पार 3 पार, वो 400 पार का नारा दे रहे। मतलब दिमागी रूप से संतुलन बिगड़ चुका है भैया, अपने आप ही बताए जा रहे हैं कितने पार। तो क्या लगता है कि इस बार जनता जो है उनके खिलाफ है? नहीं, जनता तो खिलाफ ही होगी, जब रोजगार नहीं होगा तो जनता कहाँ जाएगी, गुलाम बने? तो खिलाफ रहने में समझदारी है ना। लेकिन एक सवाल ये है कि जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव हुए वहाँ पे बीजेपी जीत गई। राज्यों में चुनाव हुए उसका अलग मैटर था भैया, राज्य की सरकार और देश की सरकार में बहुत परिवर्तन होते हैं। अभी दिल्ली में देख लो ना, दूर क्यों जा रहे हो, दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल की सरकार उठा के बंद कर रखा है ना। देश की सरकार में इतनी पावर होती है, तो वो पावर चाहिए अब हमें। राज्यों में तो तुम बनाते रहो, जहाँ तुम्हारा हिंदू पागल है वहाँ पर हिंदू राष्ट्र बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम हिंदू राज्य बना के खत्म करो ना कलेश। नहीं, देश में इतनी बड़ी आबादी हिंदुओं की, आप ये कैसे कह सकते हैं हिंदू पागल है? हिंदू पागल नहीं है, वो हिंदू पागल है जो समझ ही नहीं रहा कि होना क्या चाहिए देश में। देश की तरक्की किधर है, धर्म की तरफ है या फिर समाज की तरफ है, उसके लिए बोला जा रहा है वर्ड। यानी आपका कहना है कि धर्म बाद में, पहले समाज पहले देश, पहले व्यक्ति, व्यक्ति के बाद फिर देश। तो अभी आपने कहा जनता खिलाफ है, तो क्या जनता इतनी खिलाफ है कि उन्हें सत्ता से हटा सके? नहीं, जनता क्यों नहीं खिलाफ है सत्ता हटाने के लिए? जनता के पास वोट की पावर है, सही दिशा में वोट डालेंगे, अच्छे अच्छे खलीफा हट गए मैदान से, तो इनका क्या वजूद है? अच्छा, राम मंदिर बनाने से क्या बीजेपी को कुछ फायदा मिल रहा है? राम मंदिर बनाने से उन पुजारियों को फायदा मिलेगा जो वहाँ बैठे हुए दुकान खोल के, या फिर जो व्यापार कर रहे हैं वहाँ पर, जो बनिए की दुकान खुली हुई है। जो भी भक्त है वो तो यहाँ से किराया लेके जाएगा, अपने वो घर में आग लगाएगा। आपके हिसाब से इस बार बदलाव हो जाएगा? बदलाव तो निश्चित है। आप घूम रहे हो, पता होगा आपको, देख रहे हो आप दुनिया में क्या हो रहा है, आप बातचीत कर रहे हो, पता चल रहा होगा बदलाव निश्चित है कि नहीं है। तो क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन हो सकता है? प्रधानमंत्री जो भी होगा वो सही होगा, बस बशर्ते ये जो है ना, ये जो वर्तमान प्रधानमंत्री ये नहीं चाहिए। कोई भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं चाहिए। वो चांदी के चम्मच से ही रोटी खाता है। जैसे मनोज तिवारी जी, वो भोजपुरी में गाना अच्छा गाते हैं, डांस अच्छा करते हैं, मनोरंजन के बढ़िया एक्टर हैं, वो राजनीति के लायक नहीं है, उन्हें राजनेता नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आप खड़े, यहाँ का पूरा ऊपर से नीचे तक ये पूरा इलाका हमारे यहाँ पे विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, करावल नगर के अंदर 4 निगम पार्षद भाजपा के। तो आप ये बताओ हमारे करावल नगर को क्या मिला? मनोज तिवारी जी ने करावल नगर को क्या दिया? ये रोड जो आप देख रहे हो टूटा फूटा रोड है, ये मोहन सिंह बिष्ट जी जो हमारे विधायक है उनकी देन है। अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए भी यहाँ पे लगा दिए होते तो आज ये चमकता होता रोड हमारा। लेकिन क्यों फिर भाजपा करी अब की बार 400 पार? 400 पार का नारा तो भूल गए वो कन्हैया कुमार, अब की बार कन्हैया कुमार। 400 पार तो गया, नॉर्थ ईस्ट की यही पुकार, अब की बार कन्हैया कुमार। क्या लगता है कन्हैया कुमार जीत जाएंगे? क्लियर 99% प्लस 99%। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भाजपा करी कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, इसलिए इस देश का हिंदू एक तरफा हमें वोट देगा। मसला क्या है, मैं राम मंदिर के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि राम मंदिर एक धर्म का विषय है। राम मंदिर है, अच्छी बातें बनाया उन्होंने, मगर मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांगा जाना चाहिए। ये हमारा लोकतांत्रिक देश है, ये उनका राम मंदिर, उनका राशन के नाम पे तो मांगा जाना चाहिए। ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि राशन गरीब को 5 किलो देना पड़ रहा है? ऐसा बनाओ कि राशन देना ना पड़े, बल्कि गरीब 5 किलो राशन का पैसा अपनी जेब से सरकार को फंड। पकौड़ा तले, बेरोजगार पकौड़ा तलेगा, क्या करेगा बताओ? तो तलना चाहिए ना? भाई, एक बीएड करने के बाद उससे आप पकौड़ा तलवाओगे? ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा, इतना खर्चा करेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई करेगा, उसके बाद उसे व्यापार क्या मिलेगा? पकौड़ा तलेगा जाएगा। कैसी सरकार चल रही है? सरकार तो खत्म है, बेरोजगारी हो रही है, बस भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे क्या रहा? मोदी जी कह रहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ, यही तो बात है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। वो तो नुगा थैला ठा के चल दूंगा, उसका जक्कत उसके नहीं बच्चे, उसके नहीं, उसे क्या पता जक्कत कैसे पड़े? जब उसके बच्चे नहीं, किसके लिए लेके जाएंगे? है वो तो देश को भाग जाएगा, देश को, उसमें कुछ नहीं रहा। वो तो कह रहा 400 पार चले जाऊंगा, 400 पार कहाँ तक चले जाएगा? 50 साल हुकूमत करेंगे, आप करें भाग जाएगा। वो तो इब कहीं देख लियो, इब का कहीं नहीं, उत्तर प्रदेश में उसकी सीट निकटने की, सब खत्म, सब खत्म, सब खत्म। क्यों राशन लोगों को नहीं मिल रहा है? राशन तक क्या हो रहा? 2 किलो राशन तर 5 किलो राशन तो उस तक जक्कत हो रहे, पेट भर रहे उस तक कुछ बता क्या हो रहा? उसमें हल्दी नहीं चाहता, मिर्च नहीं चाहती, क्या नहीं चाहता, तेल नहीं चाहता, क्या नहीं, खाली राशन तक ही काम चल रहा। और भी तो विकास हैगा।
तब फिर कैसे वो कह रहे हैं अब की बार 400 पार? अजी वो तो जुमला है, जो कर 15 लाख का जुमला दिया अमित शाह ने, 15 लाख रुपए खत्ते में डालूंगा और धड़ा धड़ डाल दी वोट, फिर कुछ भी नहीं। तो कौन आएगा, कौन है? कांग्रेस आओगी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आओगी, राहुल। तो मोदी जी कह रहे हैं हमने तो कांग्रेस को ही खत्म कर दिया। ये तो कुछ के हो जाए। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का प्लान उनका। कांग्रेस तो बढ़िया सरकार ही नहीं है, कांग्रेस तो बढ़िया सरकार, मोदी तो बस। तो जनता का क्या मूड है इस बार कांग्रेस को लाने में? जनता तो सारी एक तरफा है जी, कांग्रेस कांग्रेस ही दिख रहा, हाथ का पंजा सबको। उत्तर प्रदेश में अखिलेश दिख रहा सबको, और यहाँ केजरीवाल। योगी जी कह रहे हैं 80 सीटों पे जीत जाएंगे हम। आज ये तो कुछ क्या हो जाग रहा है, इनका कहना था क्या हो रहा, इनका कहना था कुछ नहीं होता।